भर दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देखने का परिणाम होता है केवल गंवाना गंवाना गंवाना। पाना है तो स्वयं को देखना। मैं जो कुछ बताऊंगा, तन की बात, मन की बात और मन से आगे की बात, वो सब कुछ पाने का माध्यम है स्वयं को देखना। आंख बंद करके अपने आप को देखना। अपने आप को देखना अगर सीख गए तो दुनिया को देखना सीख जाओगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ नज़र आएगा। स्वयं को देखना, स्वयं को देखना। मेरी बात को नहीं सुनना, करना आंख बंद करके। ये आंख बंद करके देखो। कोई गर्दन हिलाने की ज़रूरत नहीं, सहमति असहमति की ज़रूरत नहीं। आंख बंद कर डालो, कमर सीधी। आप नहीं जानते, बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपके पास एक ऐसी ताकत है जो पूरी ब्रह्मांड की ताकत एक और आपकी ताकत एक और। वो क्या है? वो है आपकी रिप्रोडक्शन की ताकत। वो जो एनर्जी है, कमर सीधी होगी तो नीचे से उठकर ऊपर जाएगी, और वो जितनी ऊपर जाएगी आप उतना बिना किसी बाहरी साधन के आनंद में डूबते चले जाएंगे, सुख प्राप्त करते चले जाएंगे। सुख ही तो पाना है ना। साधनों से सुख आता तो बड़े आदमी, अमीर आदमी सभी सुखी होते। तो एक भी मिला सुखी? तो सुख कहाँ है? भीतर जाने में, स्वयं को देखने में। मेरी फीस नहीं दोगे तो सिखाना मना। मेरी फीस आंखें बंद, आंख खुली तो डिस्क्वालीफाई, इसलिए आंख बंद, कमर सीधी। थक जाओ तो हिलना, नहीं तो हिलना नहीं है। अर्ध पद्मासन तो लगा ही लो बेटे, एक पाँव तो ऊपर रख लो और कमर सीधी, कमर सीधी। 11 बार हम ओम बोलेंगे मेरे साथ साथ। ओम बोलने का तरीका है, इससे शक्तिशाली ध्वनि संसार में अभी तक कोई मिली नहीं है। 1 अरब 96 करोड़ साल से सूर्य से एक ध्वनि निकलती है। यूट्यूब में देखना, पढ़ लेना गूगल में कौन सी ध्वनि है। ओम ओम। तो एक लंबा सांस लेकर छोड़ दीजिए और सोचिए कि आप विश्राम में आ गए। सोचने से सब होता है। दूसरी बात सोचिए, मैंने सरेंडर कर दिया अपने अहंकार का। जो अहंकार हमको ये कहता है ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, 1 घंटे के लिए अपने अहंकार का समर्पण कर दीजिए, विलय कर दीजिए। जैसे जूते बाहर उतारे, ऐसे अपने अहम को भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे कहने से क्या होता है? सोचने से, सोचने से ही होता है। ये चिंता छोड़ दीजिए कि होगा कि नहीं, वो हम देख लेंगे। आप तो सोचिए, छोड़ दिया अहंकार। जो बताया जाएगा उसको वैसे का वैसा ग्रहण करेंगे, समर्पण। 1 घंटे के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करना होगा तो बाद में। अब 11 बार ओम बोलेंगे, एक सांस लेना और छोड़ना। अब ओम के लिए सांस लें।
शांत मौन होकर बैठे। मन में ओम का जाप चलता रहे। हर श्वास को लेते हुए ओम, हर श्वास को छोड़ते हुए ओम। प्रोफेसर जे मॉर्गन का बड़ा नाम प्रसिद्ध है। एमडी डॉक्टर हैं। सभी बीमारियों का इलाज करते हैं अमेरिका में, केवल ओम बुलवाकर। 4,500 रोगियों को ठीक किया, प्रयोग किया उन पर। असाध्य रोगी, हृदय रोगी, मानसिक रोगी। परिणाम 85% महिला रोगी ठीक हो गए। असाध्य का मतलब इनक्योरेबल, जिनको कहा था ये अब ठीक नहीं होंगे। 70% रोगी पुरुष ठीक हुए। अंतर क्यों है 15% का? अंतर इसलिए है, हमारी जो माताएं, बहनें, दीदियां हैं जो करती हैं 100% करती हैं। पुरुष का मन इफ एंड बट्स लगाता है। वो अमेरिका हो या भारत हो, एक ही जैसा मन है। तो परिणाम ज़्यादा चाहिए तो पूरा मन डालो, परिणाम नहीं चाहिए तो मन मत डालो, पूरे मन से मत करो। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा थायराइड और डायबिटीज़, मधुमेह और अवटु ग्रंथि के रोग। सरल है। मुश्किल तो बीमारी को पैदा करना है। वो मुश्किल काम आपने कर डाला, इसके लिए आप मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत वाले हैं। आपने ये बीमारी आई नहीं, प्राप्त की है। तो उसके बारे में पहली बात, कुछ लोग विशेषज्ञ कहते हैं 90% रोग मानसिक हैं। कुछ लोग कहते हैं 95% हैं। मैं कहता हूँ 100% रोग मन के कारण हैं। आप कहेंगे कि फास्ट फूड खाया तो बीमार हुए, पर फास्ट फूड खाने से बीमार क्यों हुए? क्योंकि मन खराब था, मन पे संयम नहीं था। उसका MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपको मजबूर करता है खाने के लिए। वो स्मैक की तरह नशे का काम करता है, LSD की तरह काम करता है, अफीम की तरह काम करता है, एडिक्शन है। तो कौन बीमार है? मन बीमार है जब गलत खाना खाया, बहुत तीखा खाया। फीका खाना स्वाद नहीं लगता तो क्यों खाया? मन बीमार है, मन तनाव में है, इसलिए तीखा मांगता है। जब आप 10 दिन की विपश्यना करते हैं, थोड़ा सा नमक भी बहुत लगता है, थोड़ी सी मिर्च भी बहुत लगती है। क्यों? मन स्वस्थ हुआ। तो लगभग सभी रोग मन के कारण हैं। हमने जो अभी किया, 5 दिन करने से मधुमेह रोगी अनेक, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, ठीक हो गए, पूरे ठीक हो गए। मेरे एक मित्र हैं, यही करवाते हैं। हर रोज़ 15 मिनट का ध्यान, 5 मिनट में देखा, अरे ये तो ठीक हो गया। तो मन बीमार है मित्रों, मन का इलाज करिए। बहुत भाग रहा है, इसको ठहराओ। ठहराने का तरीका, विपश्यना करो, ओम बोलो। किसी इष्ट देव के ऊपर श्रद्धा है, निराकार को मानो, साकार को मानो, पर मांगने के लिए मत मानो। मन को टिकाने के लिए मानो। मांगना ही पड़े तो उससे मांगो, आदमी से अच्छा है उससे मांगना। वो देता है, किसको देता है? जिसका मन फोकस होता है, जिसका मन स्थिर होता है। वो जो मांगता है, प्रकृति को वो देना पड़ता है, वो मजबूर हो जाती है देने के लिए। पर जिसका भागता मन है, उससे सब कुछ छूट जाता है। मन को ठहरा लो, सभी रोग ठीक होने लगेंगे और बुद्धि इतनी अच्छी चलेगी कि जो
फिजिकल लेवल पर, स्थूल स्तर पर जो करना है वो आप कर पाएंगे। नहीं तो भारद्वाज जी बोलते रहेंगे ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। इधर तो गर्दन हिलाएंगे, घर में जाकर कहेंगे अरे कभी कभी लेने से क्या हो जाता है। भारद्वाज जी को कौन सा पता लगने वाला है, इनको पता ना लगे, इसको तो पता लगने वाला है ना। इनको क्या इधर होने वाला है। मन, सब कुछ मिल जाएगा, मन को ठहराना है। तो इसकी साधना रोज करना, एक बार किया नहीं चलता, फिर मैला होता है। तरंगें आ रही हैं, आपको नज़र भी नहीं आ रही। कलयुग है ना, बुरी तरंगें ज़्यादा हैं, अच्छी तरंगें कम हैं। इसलिए सूर्यवंशी मत बनना। सूर्य निकलने के बाद उठने वाले सूर्यवंशी कहते हैं जो सूर्य निकलने के बाद उठते हैं उनका भाग्य डूब जाता है। जो सूर्योदय से पहले उठते हैं उनके भाग्य का उदय होता है। करके देखना कुछ दिन, जिनको आदत है। कुछ नहीं कर सकते तो शरीर को घसीट कर बाहर कुर्सी पे खुले में बैठ जाना, कुर्सी पे सो जाना। आस पास पीपल का पेड़ हो तो और अच्छा है। आप देखोगे सभी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। एक बात, दो बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो भी बीमारी हो, एक्यूट, क्रॉनिक, अभी की सर दर्द, पेट दर्द या वर्षों पुरानी, हर बीमारी में ओम बोलना कम से कम 6 मिनट। कैसे बोलना? लंबा बोलो, छोटा बोलो, कोई बात नहीं, कुछ भी चलेगा, मगर मन को साथ जोड़ना। नाभि से नीचे ध्यान ले जाना, रिप्रोडक्शन, मल मूत्र इंद्रियों पर। छाती पे ध्यान रखना, मस्तक पे ध्यान रखना। आनंद में डूबते जाओगे। नीचे प्लास्टिक बिछाकर करोगे तो गंवाओगे। जितनी ऊर्जा पैदा होगी भीतर से और बाहर से, दोनों तरफ से, सब व्यर्थ चली जाएगी। प्लास्टिक, ये जो भारद्वाज जी ने रखा है ना, जूट है, नारियल है और सूती है, इसी पर बैठना, सूती पहन कर करना, देखोगे अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो ओम बोलना हर रोज। और पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है तो कौन सा काम बनेगा, कौन सी बीमारी जाएगी? कोई नहीं। तन न मन कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस ठीक रखनी पड़ेगी, इसको ठीक खाना और पेट साफ होगा। सरल है, बहुत सरल है। सूखा हुआ काला काला आंवला लाना। थायराइड का हमने एक मरीज का इलाज किया केवल आंवले से। तो आंवला कोई थायराइड का इलाज थोड़ी करता है। आप कहेंगे नहीं करता तो आपने इलाज कैसे किया? फिर भी किया। वो क्या किया? आंवला खाने से शरीर के सारे विष निकलते हैं, है ना। हमने विष निकाले, आंवला खूब खिलाया और साथ में थायराइड की एक्सरसाइज की। बस इतनी सी बात, दवाई से बचा कर रखा, ठीक हो गए। कोई मुश्किल नहीं है, आगे बताएंगे। तो खैर, आंवला लेना, काला काला, सुंदर वाला नहीं, सूखे वाला जो है। उसको चाहो तो एक बार धो देना जल्दी से, धोकर सुखाना, सुखाकर पीसना। हाथ से पी सको तो अच्छा है। ये जो SS है, ये गलती करने वाला मैं दुनिया का शायद पहला आदमी हूँ जो ये कह रहा है SS बहुत विषैला है, स्टेनलेस स्टील विषैला है। प्रूफ है मेरे पास। हाथ में पकड़ो, ताकत खत्म। काला नमक पीसो, काला हो जाएगा। हाथ से पीसो, लाल हो जाएगा। चटनी पीसो, स्वाद अलग होगा, घटिया होगा। हाथ से पीसो, बढ़िया होगा। झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि SS लीच आउट नहीं होता, स्टेनलेस स्टील लीच आउट नहीं होता, हानि रहित है। हमारे आयुर्वेद वाले भी ऐसा बोलते हैं क्योंकि पता नहीं छुपा कर रखा है जानकारी को। क्रोमियम है, निकल है, सभी विष हैं जिससे बना है। छूने से आपकी एनर्जी चली जाती है।
बहुत बढ़िया गुड़ हमने बनाकर खाया, ताकत आई, पकड़ा ताकत आई, उठाकर स्टील की कटोरी में डाला, उसको ऐसे चम्मच से बजाया, उठाकर पकड़ा हाथ में, उसी गुड़ से उसी टाइम ताकत चली गई, खाने से ताकत चली गई। आप अच्छे से अच्छा खाना बनाकर पीतल में, कांसे में बनाकर स्टील में खाओगे, बीमार हो जाओगे, पूरी ऊर्जा निकल गई। आपने, मैंने कहा ना, बीमार होने के लिए बहुत खर्चा किया है, बहुत मेहनत की है। ठीक होने के लिए तो थोड़ा सा प्रयास करना है, वो कम मेहनत है ठीक होने के लिए जो करनी है। क्या करना है? ढाक का, पलाश का, पीपल का, केले का पत्ता लेना, अपनी प्लास्टिक की थाली या कुछ भी, मेलामाइन को मैं प्लास्टिक ही बोलता हूँ, उस पर रखो, उस पर खाना खाओ, रोटी ज़्यादा खाओगे, उसी दिन खाना ज़्यादा पचेगा। और जब खाना ज़्यादा पचेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, तो स्वास्थ्य बनेगा कि तो बिगड़ेगा। अभी स्टील में खाते हो, थोड़ा भी खाते हो, नहीं पचता ठीक से। और उसकी एनर्जी, ऊर्जा जो आपको चाहिए, वो भोजन में ऊर्जा, ताकत नहीं है, भोजन में जो एनर्जी है उसमें ताकत है। वो एनर्जी तो मर गई, स्वाद आ गया, मसालों के कारण वॉल्यूम भर गया पेट का, पर जो खाया वो तो मरा हुआ है। फिर क्या होगा? फिर डायबिटीज़ होगी, फिर थायराइड होगा, फिर लिवर फेलियर होगा, किडनी फेलियर होगा, दिन भर बुझे बुझे रहोगे, काम नहीं किया जाएगा, स्टेरलाइज हो जाओगे, संतान नहीं होगी, होगी तो कमज़ोर होगी, बीमार होगी, सब गड़बड़, मन बुझा, चिढ़ा, दुखी। तो कहाँ बदलना? शरीर अन्न से चलता है, तो उसको ठीक अन्न देना, महंगा अन्न नहीं, ठीक देना, बड़ी खुशी की बात है। हमने यहाँ पे 2 दालों का परीक्षण पिछली बार किया, दोनों में जीवन था, पॉलिश नहीं, विष नहीं, जहरीली नहीं, अच्छी थी, नहीं मिलती है ढूंढ ढूंढ के। अपने नगर में मैं 10 साल ढूंढता रहा बिना पॉलिश की, बिना जहर की दाल। दुकानदार मेरा मजाक उड़ाते थे, ये दाल नहीं बिकती, यही सुंदर बिकती है, जो बिकता है हम वो बेचते हैं। अब वो बुलाकर कहते हैं ये बिना पॉलिश की दाल। ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्य की विजय होती ही है, एक दिन सामने आता है। तो आपको वो दालें लेनी, वो पकानी, काहे में पकानी? स्टील में। तो क्या होगा? मर जाएगी ना। तो मरान खाकर ये शरीर जीवित कैसे रहेगा? नहीं रहता। कैसे जीवित रहता है? ये इसको भी कोई जीना कहते हैं? डॉक्टर के भरोसे जो जीते हैं वो जीवन है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। अरे काहे की बढ़ गई? दवाइयाँ खा खा कर जीते हैं। हमारे वो बूढ़े देखो ना, जो बड़ी गर्दन उठा कर छाती चौड़ी करके बोलते हैं, आज तक एक दवाई की गोली नहीं खाई है मैंने। क्या बात है! इसको जीवन कहते हैं। ये जीवन है कोई? ये तो बोझ ढो रहे हैं हम। तो कहाँ पे बदलना? मैं 2 बीमारी का इलाज पूछा, मैं सबका बता रहा हूँ, 2 का अलग से भी बता देंगे। अपनी रसोई को बदल डालो, सब कुछ जीवन में बदल जाएगा। वो कांसा, वो पीतल, वो कलई, वो मिट्टी, कांच, लोहा, वो ले आओ, एक मुश्किल हो जाएगी। खाना देरी से बनता है ना, फिर ठीक है ना। अपने को खाना जल्दी बनाना है, और फिर जल्दी बनाने का मतलब ऊपर भी जाना। अब देख लो, सब कुछ जल्दी करना है या आराम से रहना है, तय कर लो। ये हमारी दीदियाँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, ये सब कुछ चाहती तो नहीं है, इनको पता ही नहीं है ऐसा हो रहा है, वहाँ से पैदा हो रहा है। राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है? बहुत अच्छी तरह। तो फिर पता है ना उन्होंने क्या बताया? कुकर में पके हुए खाने के पोषक तत्व 87% मर जाते हैं, केवल 13% बचते हैं खनिज पदार्थ जिनसे जीवन मिलता है। वो मरा हुआ भोजन खाने के बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, क्योंकि करोड़ों ये कोश, ये सेल भूखे मरते हैं, बेचारे बोल नहीं सकते, नहीं तो चीख चीख कर बोलते हैं हम भूखे मर गए, हड़ताल करते हैं आपके खिलाफ, वो भी इनके वश का नहीं। फिर ये हड़ताल करते हैं अपनी भाषा में, इनकी अपनी लैंग्वेज है। जिन कोशों को आपको पालना है वो आत्महत्या करने लगते हैं, फिर बनती है डायबिटीज़,
ऑटो इम्यून डिजीज तब पैदा होती है। ये स्वयं को स्वयं सेल मार रही हैं। ये आप ही की इंटेलिजेंस है जो आप इतना बढ़िया बना हुआ शरीर भगवान का पालने को बना, वो स्वयं को मारने का काम करने लगता है। ये कुशलता आपकी है, ये प्रकृति भगवान के दिए रोग ये हमने किया। तो कुकर पे बना खाना तो मर गया, मिट्टी में बनाया तो सैकड़ों लोगों का इलाज किया। दीक्षित जी का जो मैंने नाम लिया इसलिए कोट किया, उन्होंने सैकड़ों लोगों का मधुमेह का इलाज किया जिनकी 400 नहीं 500 तक शुगर लेवल था, सब ठीक हो गए। और ठीक होने का मतलब ये अंग्रेजी दवाई की तरह नहीं होता कि जब तक जिंदा हो दवाई खाओ। हमारे ठीक होने का मतलब है दवाई बंद हो जाए और तब भी हम ठीक रहें, उसको ठीक होना बोलते हैं। तो वो ठीक हुए, कैसे हुए? सबको दवाई दी दीक्षित जी ने और कहा परहेज करो 3 महीने। क्या परहेज करना? ये बस मिट्टी के बर्तन में खाना बना के खाओ, इतना ही परहेज है। सब ठीक होकर आए। कहा ठीक हो गए? हाँ हो गए, आपकी दवाई बहुत अच्छी है। तो फिर बताया अरे दवाई तो मैंने दी नहीं। उसको अंग्रेजी में एलोपैथी में बोलते हैं प्लेसिबो, प्लीज करने के लिए कुछ भी दे देना। ऐसी कुछ भस्म राख उठाकर कुछ दे दिया कि विश्वास बना रहे, दवाई खाई। अगर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता तो कुछ लोग ठीक होते, कुछ नहीं होते, सभी ठीक हुए। मतलब मिट्टी के बर्तन ने सबको ठीक कर डाला। जो मरा हुआ भोजन करते थे सजीवन, अगर 100 पोषक तत्व थे तो जब खाया 118 हो गए। कहाँ से आए? मिट्टी के बर्तन से आए। 18 पोषक तत्व और आए और आपका खाना एकदम समृद्ध आहार बन गया, लाइफ दी उसने। तो एक रोग ठीक होगा क्या? ना, सभी ठीक होंगे। हर रोग ठीक होगा जब आप मिट्टी के बर्तन का बना भोजन करेंगे। बस तड़का नहीं देना उसमें, तो तेल उसके अंदर चला जाता है पक पक कर। मैंने की है गलती, 4-6 महीने 64,000 के बर्तन मंगा लिए कोरबा से और उसमें तड़का दिया, पूरी तली, बड़ा खुश हुआ। अरे तो सब कुछ हो जाता है इसमें। लकड़ी की कड़छी चलाई। 2-3 महीने के बाद खाना कड़वा होने लगा, हम बीमार होने लगे, समझ नहीं आया क्या है। 2-4 दिन बाद समझ आ गया, जो तेल इसमें घुस गया वो पककर बार बार पकने से जहर बनता है ना तेल, वो विषैला हो गया, तो वो खाने को कड़वा बना रहा है और मैं बीमार हो रहा हूँ। तो उसमें खाना पकाना, तड़का उसमें नहीं देना, वो अलग से छौंका बना के उसमें मिला दो, अलग बर्तन में दे दो तड़का। काय में देंगे? स्टील में देंगे, एल्युमिनियम में? लोहे के। अच्छा, आप तो समझदार हो गए इतनी जल्दी। आपको बेवकूफ़ बनाने वाले ने, हमको बेवकूफ़ बनाने वालों ने 40, 50, 60, 70 साल काम की, मेहनत की, आंखें बंद कर दी। वो कैसे? वो घर घर में जो टेलीविज़न नाम का एक बक्सा लगा ना, बुद्धू बक्सा। बुद्धू बक्सा स्वयं नहीं हो, बुद्धू बनाने का बक्सा है, सबको बुद्धू बना रहा है। उसने बनाया आपको बुद्धू है। टूथपेस्ट से ये होता है, वो होता है, कॉफ़ी से ये, चॉकलेट से वो, शराब से वो, सब झूठ झूठ झूठ। हम फंस गए। तो उन्होंने जो लाखों करोड़ रुपया लगाया हमको बुद्धू बनाने पर, आप तो 1 मिनट में समझदार हो गए। मैंने कहा स्टील में तड़का, एल्युमिनियम में। आप बोले नहीं, लोहे में, कलई वाले पीतल में चलेगा ना। पहले यही करते थे, इसीलिए मरते ही नहीं थे। मैंने बताया था पिछली बार, मेगास्थनीज ने कहा आपके बारे में 2400 साल पहले, ये भारत के लोग बड़े अजीब हैं। वो बंदर के पूंछ लेकर पैदा तुम हुए होगे, हम तो नहीं, हम तो आदमी पैदा हुए थे। 2400 साल पहले भी हम बहुत विकसित थे, 24,000 साल पहले भी हम बहुत विकसित थे, और 17.5 लाख साल पहले भी हम रामेश्वरम से लेकर लंका तक 30 मील का पुल बना डालते थे। वो कला थी हमारे पास, हम तब भी विकसित थे। वो पूंछ केवल, वो विशेष संप्रदाय, सींग, वो सब प्रतीकात्मक था, विशेष संप्रदाय की विशेष पहचान। हम तो वो थे। तुम्हारी बात छोड़ दो। तो उन्होंने हमको क्या दिया था? कलई वाला बर्तन, उसमें खाना खाते थे। तो मेगास्थनीज ने कहा ये लोग बड़े अजीब हैं जो 2400 साल पहले बताया 100 साल जीते हैं, 200 साल जीते हैं, 300 साल जीते हैं, और कोई बूढ़ा नज़र नहीं आता, कोई बीमार नज़र नहीं आता, किसी के सर दर्द नहीं होती, किसी के दांत दर्द नहीं होती। यानी यूनान में सबके होती थी,
वरना वो हैरान क्यों होता अगर वहाँ भी और यहाँ भी एक ही बात होती। वो आप लोग थे, क्यों थे? आपके पूर्वजों के दिए हुए बर्तन, भोजन शैली, ठीक है ना। हमको वहीं वापस जाना है। फिर से हमको 100 साल बिना गोली खाए, बिना डॉक्टर। एक हमको पैरामीटर दिया है, तुम अविकसित हो। प्रति 10,000 हमारे पास इतने डॉक्टर है, तुम्हारे पास कम है, तुम विकसित नहीं हो। और ये विकास का प्रतिमान, ये मॉडल तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है। ना ये पैरामीटर ना मॉडल। हमारा मॉडल ये है कि डॉक्टर को खाने को रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता, गोली नहीं खाता। हमारे सब अमीर थे, गरीब केवल कौन था? वैद्य। इसलिए वैद्य परंपरा आगे मुश्किल से चल रही है। कमाई नहीं होती थी, क्यों? बीमारी कोई नहीं होता। तो ये विकास का मॉडल हमारा है, ये प्रतिमान हमारा है कि कोई बीमार नहीं होगा। कि बीमार अधिक होना, केमिस्ट शॉप ज़्यादा खोलना और ज़्यादा डॉक्टर होना, ये हमारा मॉडल नहीं है, ये पश्चिम का इम्पोर्टेड मॉडल है। तो हमको भोजन का सारा वो बदलना। अब थोड़ा बीमारी की बात भी कर लेते हैं। आपने कहा इस बीमारी का, उस बीमारी का। एक बात छूट गई, हमको जितना भी है ना वो टेम्पटेशन है। हमारे बच्चों को जो बीमारी हमारे मेडिकल कॉलेज में थी, अब मुझे नौजवानों ने बताया प्राइमरी स्कूल में है वो बीमारी। वो क्या बीमारी है? काम वासना, बढ़ाना बढ़ाना, वैसे ही खाना, वैसी जीवन शैली। तो एक घटना बड़ी काम की है, मैं बार बार सुनाता हूँ, सैकड़ों बार सुनाई, अभी सुन लो। क्योंकि भारत है ना, यहाँ पे वो एक पर्दा रखते हैं। हमारा आपका जन्म कैसे हुआ सब जानते हैं, बेटे बेटी का हम विवाह क्यों करते हैं हम जानते हैं, उसका एक फैक्टर अनेक रहते हैं। फिर भी भारत में एक शर्म है आपकी, अपनी प्रकृति संस्कृति अलग है। तो उस कहानी से सब समझ आएगा। छोटी सी कहानी। विवेकानंद जी स्वामी अखंडानंद जी के साथ हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए। पढ़ने का शौक था, कहा पुस्तकालय से पुस्तकें लाओ। बड़ी बड़ी मोटी 2 पुस्तकें लाए अखंडानंद जी। दूसरे दिन वापस कर दी। अगले दिन फिर कहा, और तो लाइब्रेरियन को थोड़ा गुस्सा आ गया। कल किताबें लेकर गए, आज फिर लेने आ गए बड़ी बड़ी किताबें, मजाक बना दिया है, क्या करते हैं। उन्होंने कहा विवेकानंद जी को ऐसे ऐसे वो नाराज़ हो रहा है पुस्तकाध्यक्ष जो है लाइब्रेरियन, कोई नहीं मैं जाऊँगा। वो गए, आकर कहा मैं मंगवाता हूँ किताबें। कहा उसने गुस्से में, क्या करते हो, मंगवाते हो तो पढ़ा तो करो। मैंने पढ़ ली चारों किताबें इतनी जल्दी कि हाँ पढ़ ली, आप पूछो उसमें से वो पूछना है। उसने थोड़ा गुस्से में एक किताब निकाल कर खोली, एक लाइन बोली, और विवेकानंद जी ने एक पाठ की तरह बोलना शुरू कर दिया। शब्दशः एक एक अक्षर जो किताब में लिखा है वो बोलते चले गए। उसके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, ऐसा कहाँ होता है। दूसरी किताब, तीसरी, चौथी, चारों कंठस्थ है, पढ़ी नहीं है, कंठस्थ है। अब आप होते, मैं होता तो क्या होता। भारी श्रद्धा हुई, आश्चर्य हुआ, पूछा स्वामी जी ये कमाल आप कैसे कर लेते हैं। उसको जवाब को समझना और समझाना ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, भारतीयों के पास है। जवाब दिया, ये ब्रह्मचर्य से होता है और साधना से। केवल ब्रह्मचर्य से नहीं होगा, केवल साधना से नहीं होगा। जन्म जन्मांतर साधना करो, यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो नाली के कीड़े बनकर जिए हो, कभी विकास नहीं होगा, कभी उन्नति नहीं होगी। जितना संयम उतनी प्राप्ति। मैंने कहा ना, संकल्प से, सोचने से प्रकृति आपको मजबूर हो जाती है वो सब देने के लिए जो आप मांगते हैं। पर किसके संकल्प पूरे होते हैं? जो संयम की साधना करता है। वही वो मटेरियल, वही सामग्री है जिससे हमारा जन्म हुआ, वही नीचे से उठकर ऊपर तक ले जाना, यही तो साधना है। और क्या साधना है? तब ये 100 करोड़ ब्रेन सेल एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, और हम साधारण मानव से अति मानव बन जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं, दुनिया की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। बस लेन देन का हिसाब है, कितना इनपुट डाला साधना का और संयम का, उतना आउटपुट आ गया। किसको फैसला करना है? आपको फैसला करना है कितना देना और कितना पाना। यहाँ हिसाब प्रकृति का बहुत
ठीक से चलता है, ठगी नहीं चलती। जितना दिया उतना पालोगे। अब कितना पाना है और कितना देना है, एक एक व्यक्ति का ये व्यक्तिगत मामला है। हमारे पास ऐसे योग हैं, ब्रह्मचर्य के साथ योगों का प्रयोग करने के बाद आदमी अमर हो जाता है। 200, 500, 1000 साल की बात नहीं है, वो लिखा है सीधे सीधे, अमर हो जाएगा। ज्योतिषमती का प्रयोग है, सौमूत्र का प्रयोग है, ऐसे दर्जनों योग हैं। तो ये केवल आपकी जानकारी में आपको नहीं कहता हूँ इतनी साधना कठोर करो। हम गृहस्थ लोग हैं, पर उस नाली के कीड़े बनकर जीने का ये जीवन नहीं है। हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। हम आप तो समझ सकते हैं, संयम कर सकते हैं, वो बच्चे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनको उसमें डुबाया जा रहा है ताकि इस देश में कभी कोई विवेकानंद पैदा नहीं हो, कोई सुभाष चंद्र पैदा ना हो, कोई अब्दुल कलाम पैदा ना हो। ये प्रबंध कर दिया केवल एक तरीके से, हमारे बच्चों को वासना के गर्त में गिराकर और उनके शरीर के सारे सिस्टम को बचपन में ही बड़ों जैसा बना देने के लिए हमको दे दिया ऑक्सीटोसिन। उस जैसा और भी बहुत कुछ होगा। वो जो घिया में वो लगाते हैं ना, उसी के कारण बच्चों के शरीर में जब जाता है तो छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, उसके शरीर के अंग 10 साल में उतने विकसित हो जाते हैं जितने 18, 20, 22, 25 साल में होने लगे। ये बहुआयामी शरारत है। तो इससे बाहर निकलना है तो क्या, कोई आंदोलन नहीं, कोई गोली नहीं चलानी, कोई गोली नहीं खानी, कोई जेल नहीं जाना, बस